पता नहीं, today I was quite below the line throughout the day. Yesterday also from 2-3 days थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ शेयरिंग कर नहीं रही. Trying to be just above the line बस. ओके, वेरी गुड. तो आर यू फॉलोइंग योर मूड शिफ्टर्स? क्या आप वो फॉलो कर रहे हो? हाँ, कोशिश वही करती हूँ कि याद रखूं. तो इट इज हेल्पिंग मी, बट स्टिल बिलो द लाइन बार बार जा रही हूँ. तो ट्राइंग टू बी अबव द लाइन. ओके, थैंक यू. चालू है, ऑल द प्रैक्टिसेस आर गोइंग ऑन, बट वो जो हो रहा था ना कि इतना फील के साथ सब कर पा रही थी, तो थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है. बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं. ठीक है. देखिए अभी क्या है, अभी हम लोगों को 15 डेज भी नहीं हुए, 14 डेज हुए, और पूरी लाइफ हम लोग ने वैसे डिफरेंटली रही है. थोड़ा सा तो उसमें कुछ दिन ऐसे आएंगे, वही हमारे टेस्ट हैं कि उन दिनों में अपन क्या करते हैं. हाउ डू वी नो वी कीप आवर पाथ फॉर ग्रेटिट्यूड. एंड रिमेंबर देयर वाज अ वर्ड टिपिंग पॉइंट दैट वाज इन द मैजिक डस्ट चैप्टर. वो दूसरों के लिए था कि हम लोग पता ही नहीं उनकी लाइफ में कैसे चल रहा है. वी शुड बी काइंड एंड ह्यूमन टू देम, एंड सी टू इट दैट दे रिमेन अबाउट द लाइन. उनके संग अच्छे से बिहेव करें. सो दैट इज एप्लीकेबल टू अस ऑल्सो. In the power book it is mentioned that our tipping point is also very important. We cannot be below the line the whole day. We just have to manage that 6 to 8 hours being in the positive zone. तो उतना ही करना है. बाकी टाइम आप जस्ट सेटिस्फाइड भी अगर हो, जस्ट लाइन पे ही हो तो भी ठीक है, न्यूट्रल लाइन. बट उसके बाद आप एक इमोशन के अगर ऊपर हैं तो इट इज गुड. जस्ट ट्राई टू डू दैट ओनली. ठीक है. यस. सबसे अच्छा ग्रेटिट्यूड ही है. उसका आपको कुछ नहीं करना है, बस कल यही देखना है कि हाँ ये भी अच्छा है, इसके लिए भी थैंकफुल, उसके लिए भी थैंकफुल. भी अगर वो एंथुसियाज्म या एक्साइटमेंट आ रहा है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाटएवर इज गुड अराउंड यू. योर होल फैमिली इज हेल एंड हार्टी, है ना. सब लोग फिट एंड फाइन है, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स. जस्ट वही सोच सोच के लिए बी ग्रेटफुल. अभी का जो है सिचुएशन, उसमें हम लोग के लिए यही कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. बस वही चीज बहुत एंजाइटी क्रिएट कर रहा है. ये भी ना यही करना है. लाइक आई विल टेल यू, everywhere it is kind of similar, कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा. So each time I hear the ambulance pass by, I'm like, oh God, thank God my family is safe. Thank God, I'm so grateful to you that everyone is fit and fine. आप यही सोच के, take these cues each time you hear something, see something. Just keep blessing everyone in the house and say, thank God, everyone is so fit and fine. यही करना हम लोग को चालू कर लेना चाहिए. ठीक है. बिकॉज जब अपन ऐसा करेंगे, यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन इन आवर फैमिली एंड इन देयर लाइव्स. वही करना है हम लोग को भी. ठीक है. एंड स्वाति का जो अमेजिंग वीडियो था, आई लव्ड इट. हमने उसको 2-3 बार देख लिया. उसको देख के ही अबाउट द लाइन चले जा रहे थे. अभी भी मेरे को आया नहीं उसका प्रोनाउंसिएशन. अभी फिर से सुनेंगे एक बार. अभी भी सुना था जस्ट सेशन के पहले. लेट मी ट्राई वंस अगेन हाउ टू से इट. सुपर कैलिपास उसके बाद भूल जाते हैं. ठीक है. डू दैट. हाँ. एंड बच्चों की कोई वीडियो है पहले की या फोटोग्राफ्स हैं, see those with the family. कपिल शर्मा आप देख लो अगर आपको अच्छा लगता है. या वो वाली पिक्चर थी ना, हेरा फेरी, जब वी मेट. Switch on these kind of movies which will uplift everyone's mood. ऐसी चीजें कुछ आप ऑन करो so the whole family is feeling positive. ठीक है. और जो भी आपका इस टाइप का टॉम एंड जेरी चला लो, या और आई डोंट, टॉम एंड जेरी में भी शायद सबको नहीं अच्छा लगे. एनी सच काइंड ऑफ मूवी व्हिच एवरीवन लाइक्स, प्ले दैट. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नहीं, इट इज द आवर ऑफ द नीड. सबको यही करना है. ठीक है. Today during the day also I felt like talking to you. मुझे लगा मैं शायद मैसेज कर दूं, बात करें. तो then I was like ठीक है. नहीं, you can always do that, always. ठीक है. If I am busy then I'll call you back. है ना. यही तो होगा. आप मैसेज कर दो. We can easily talk, no problems. Thank you. Yeah, yes. And I'll tell you, I have a niece, 3-year-old niece. उसका अभी लेटेस्ट मुंडन हुआ है. ठीक है. लास्ट वीक 16-17. एंड नाउ शी इज, पहले वो जंगल बुक देखती थी, तो आई वॉज बलू, माई भाभी वॉज बगीरा एंड माई मॉम वॉज शेर खान. ठीक है. तो एवरी डे वी वुड हैव टू रन. रन, शेर खान इज कमिंग, बलू सेव मी. पहले ऐसे होता था. ठीक है. हो गया. अब नाउ शी इज वॉचिंग कृष्णा. तो वो थोड़े दिन में 3-4 बार ऐसे गोवर्धन पर्वत उठा लेती है. और एक हाथ से फ्लूट भी बजता है, और वो पैर भी उसके क्रॉस लेग, जैसे नहीं शंकर कृष्ण जी खड़े होते हैं वैसे हो जाते हैं. तो उसको देख के ही बहुत हंसी आती थी. नाउ द न्यू थिंग इज हनुमान. ओके. तो अभी तो मैंने बाहर रख दिया, आई विल शो यू टुमारो. उसके लिए अब गदा आई है. तो यू कैन इमेजिन, मुंडन हो चुका है. हाँ. आज तो उसकी रोप से एक टेल भी बनाई गई. हाँ. नाउ शी इज लिफ्टिंग द गदा. मेरे लिप लाइनर से उसने ऐसा वाला वो बिंदी लगवाया हनुमान जी वाला.
huh? And then she's lifting the gada and now I have to lift her and make her fly. And when she is in that pose, ठीक है, वो अपने पैर भी फोल्ड कर लेती है जैसे हनुमान जी को उसने कार्टून में देखा होगा, एक हाथ स्ट्रेट रहता है, एक हाथ ऐसे गदा रहती है, there is tail on my fire, नहीं, there is fire on my tail, ऐसे करती है. She is such a brilliant mood shifter, हमको बता ही नहीं सकते, उसको देख के ही हंसी आ जाती है. तो आप देखो, you know, like you have to pick up those things. जितना भी tired हो, हाँ, she doesn't like that I am in this session. I have to shut the door. कितने बार वो पहले आके knock knock करती है, हम उसको बाकी लोग एंटाइज करके वहां रखते हैं. So it's like such a delight being with her. Like, you know, we have to see these things. माने जितना भी exhausted हो, tired हो, that 15-20 minutes also with her, like superb. No? We have to do coloring in my room. I think अभी भी थोड़े कुछ colors पड़े हुए हैं. We, you know, we do all that. तो ऐसा कुछ करिए. You can even start some games with the whole family. You know, कुछ family board games. You can start that. Yes, So I usually do family. that. Yeah. Yes. Do that. Okay. So everyone did the practice today. I got a good news also from a friend, but it was a good news. I was very happy. I was thinking, wow, ये तो actual में ये वाला मेरा ना कम होता था कि good news मिल जाए. हम बोलते जरूर थे, सोचते जरूर थे, but आज ही ऐसा हुआ कि through a friend I got a good news that, you know, they got a project, like in their work. And अभी ऐसे scene में कोई भी project आता है, that's a great news. So I was very happy कि yes, good news तो ये good news है, चाहे किसी के भी life में आ रही है, it's a good news. किसी का भी अच्छा हो रहा है, काम हो रहा है, that is wonderful news. तो आपका और ऐसा कुछ हुआ? How was your day when you made the list, set the day to be a magical day? No, मतलब हमको और practice करनी है, अभी अच्छे से नहीं किया हमने ये. हाँ, ठीक है. Yeah, everyone is smiling means ना कि आज का practice किया ही नहीं हम लोग ने. ठीक है, कल संडे है, make that magical, okay? Yeah. So any other sharing? मेरा तो आज मनी का भी हुआ. हाँ, सुबह मैंने क्लाइंट को लिखा कि I want payment, और कल ही मैंने कुछ ब्लेसिंग्स करके पैसे भी दिए थे. वो नोट पे जो लिखना होता है बिल के ऊपर, वो भी चल रहा था. तो आज जैसे ही मैंने लिखा, क्लाइंट का तुरंत मैसेज आ गया, आई एम डूइंग. आई वाज लाइक वाओ, कुछ नहीं बोला, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ऐसा सीन है, नथिंग, एंड विद इन एन आवर आई गॉट माई पेमेंट. आई वाज सो हैप्पी. हाँ, लाइक सीरियसली तुरंत थैंक यू. एंड जब तक हम क्लाइंट को मैसेज लिखते, यू नो, थैंक यू, उनका ही आ गया कि ये देखिए आपका पेमेंट हो गया. आई वाज लाइक यस, थैंक यू, आई वाज जस्ट अबाउट टू मैसेज यू. तो ऐसे करके नो, लाइक कुछ भी हो रहा है, जस्ट बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. एंड संगीता जी, आपने क्या लिखा? एस से क्या है आपका? स्टनिंग. यू रोट स्टनिंग क्या? We can't hear you. You are on mute. I wrote a word, a new word which I forgot now. Oh. But then जो वो बाद में ठीक नहीं लगा, then I deleted that. अच्छा. Superb was coming in my mind all the time. Okay. Okay. Simple. No, sorry. Which word? Superb. Superb. तो अब आपने जो भी words आज लिखे हैं, स्वाति, you also, हाँ? Now I want to see how you use that word tomorrow. ठीक है? You have to use those superlatives and adjectives in your, you know, conversation tomorrow. ठीक है? आप जितने और देखो आप कितने बार उसको यूज करते हो, कितने बार आपको वो याद आता है. ठीक है, उसको यूज करना ही है. एंड आई लव, यू नो, जिन्होंने ए और के से कितना अच्छा बना दिया. आई वाज थिंकिंग मेरे को तो बस 2-3 ही वर्ड्स आते हैं, पॉजिटिव, पैशनेट, और क्या होता है पेशेंट, जो कि हम थोड़े से कम है, बट यही सारे वर्ड्स आ रहे हैं और कुछ ज्यादा आ नहीं रहे थे हमको. तो आप देखो कैसे आप लोग कितने ज्यादा और अच्छे वर्ड्स अपने नाम के वैसे ही कर सकते हो. ठीक है, टेक दैट असाइनमेंट और प्रैक्टिस फॉर टुमारो. ओके, सो शुड वी स्टार्ट द चैप्टर सिंस देयर आर नो, यू नो, क्वेश्चंस आई थिंक मैजिकल डे के बारे में. हाँ, बट वो अमेजिंग है व्हेन यू आर इन योर रेगुलर वर्क डे या रेगुलर घर का रूटीन जब रहेगा, यू डू दिस प्रैक्टिस. ये बहुत अच्छी है. आज मेरा वर्कआउट भी अच्छा हुआ, जबकि हम बहुत दिन से ना उतना सिंसियरली नहीं कर रहे थे. वर्कआउट भी लिख लिया, हाँ, सब कुछ. दिन भी एकदम आराम से गया, टाइम से घर भी आ गए, बेबी के संग भी खेल लिया, नैप भी कर लिया एक तो छोटा सा. ब्रिलियंट था आज मेरा दिन, तो लाइक सुपर. और गुड न्यूज भी आ गई, एंड अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी भी और भी गुड न्यूज आ सकती है. ठीक है, तो जस्ट अभी भी सोच लीजिए कि यस, यू आर एक्सपेक्टिंग अ ग्रेट न्यूज टुडे. ओके, सो हु विल रीड टुडे? Rupali ji, you are looking very fresh and nice. Yes, good. Yeah, so who is volunteering for reading? I would love to read if nobody else volunteers. But if anyone wants to volunteer, please do, because I will always read.
यस, वेरी गुड। तो किसी और को पढ़ना है? अदरवाइज स्वाति यू स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक पहले ही बोल देते हैं, देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर, डिस्कस, बिकॉज टुडेज चैप्टर इज अबाउट relationships. Oh, sorry. Yeah. So everyone can see this? Yeah. ये जो tail है ना, this is not some rocket or mirchi, this is just an arrow that I have made. Try to make one. So ये जल्दी जल्दी में थोड़ा सा crooked हो गया, but these are all arrows. And here we see, अच्छा हम लोग हमेशा यही बोलते हैं ना, what comes around goes around. सब कुछ सर्कल है लाइफ का, हर चीज साइकिल है, सर्कल है लाइफ में. तो कम्स अराउंड गोज अराउंड किसके लिए बोला जाएगा? सर्कल के लिए बोला जाएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, डायमंड, पेंटागन, इन सब के लिए तो नहीं बोला जाएगा. व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड. क्या? तो हमारे लाइफ में भी जो भी सिचुएशन आती है, जो भी अप्स एंड डाउन आते हैं, जो भी होता है वो हमेशा सर्कल में रहता है. ठीक है. अगर हम इसको लाइफ का ऐसा सर्कल सोचें कि ये पीक है, दिस इज द बेस्ट ऑफ माई हेल्थ, बेस्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, बेस्ट ऑफ माई फाइनेंशियल सिचुएशन, ये पीक है. तो अब यहाँ पे हमको बैलेंस बना के रखना इज अ लिटिल चैलेंजिंग, राइट? तो हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे, ठीक है, फिर नीचे आएंगे, लेकिन फिर उठेंगे भी. ठीक है. इट इज वेरी रेयर दैट हम लोग यहीं रह जाएंगे. इफ वी रिफ्लेक्ट इन आवर लाइव्स, अगर हेल्थ का भी सिचुएशन है, कोई भी आप, और ये ऊपर अपन कैसे रह सकते हैं? ग्रैटिट्यूड से. नीचे कैसे आते हैं? कंप्लेंट से. ठीक है. तो जब अपन यहाँ पे हैं, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करके, जितना ज्यादा हैप्पी रह के, पॉजिटिव जोन में रह के, अबव द लाइन रह के अपन को यहाँ पे अपना बैलेंस बनाना है. ठीक है. चैलेंजेस आएंगे, थोड़ा फिसलेंगे, फिर वापस आएंगे, लेकिन हमेशा यहाँ भी नहीं रह सकते. वी विल कम डाउन, एंड हाउ सून do we come back to this position again is totally on us. How much gratitude we are giving, and how positive we are. सिर्फ gratitude से नहीं होएगा, positivity, enthusiasm, ये सारी चीजें above the line वाली जो feelings हैं, उन सबको रखना पड़ेगा. अच्छा, अब आप suppose नीचे आ रहे हैं, ठीक है, and you are unable to control the complaints or the negativity in your life which is bringing you here. तब यहाँ से ऊपर आना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है. इसका आप एग्जाम्पल ऐसा सोचो, ये जो जाइंट व्हील होता है आजकल मैकेनिकल हो गया है. पहले आपने देखा होगा छोटे में जब अपन जाते थे एग्जीबिशन वगैरह में, उसमें हमेशा आदमी वो हाथ से एक धक्का लगाता था, तो वो तो यहीं खड़े होकर लगाता था. सबसे ज्यादा उसको पुश यहीं पे करना पड़ता था. ठीक है. फिर उसको इनर्शिया ऑफ मोशन उसको ऊपर ले जाता था, है ना. अब वो यहीं पे उसको सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी, और फिर यहाँ पे आके वो जल्दी से गिर जाता था. इस स्टेट में जब हम हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप थोड़े से लो हो, थोड़े से नेगेटिव हो, तो आप क्या करते हो? किसी को कॉल ही करते हैं अपन, स्पेशली फीमेल्स अपन यही करते हैं. फीमेल्स क्या, सभी जन किसी को कॉल ही करते हैं, थोड़ा सा अपना दुखड़ा रोते हैं, किसी की कंप्लेंट करते हैं, आंसू बहाते हैं. एंड व्हाट डज द अदर पर्सन डू? टेल मी. Either they will, sing along with you. Why I'm saying sing along? Because आप कोई रोना रो रहे हो, हाँ, कि हाँ उसकी शिकायत कर रहे हो, बोले हाँ एकदम गलत किया उसने, एकदम तुम उससे बात मत करना, 2-3 दिन तक बात मत करना, उसके मन का खाना मत बनाना, एनीथिंग लाइक इस टाइप की जो बात बोलता है, तो वो क्या करता है? आपको और नेगेटिविटी के अंदर ही यहीं पे सेटल करा दे रहा है ना. तो हमको उसकी बात नहीं सुननी है. ठीक है. हमको उससे बात करना है जो हमको पॉजिटिविटी में लेके आए, हाँ, जो हमको अंधेरे से रोशनी में लेके आए. तो वो जन जो है वो हमको ये पुश करता है. जो जाइंट व्हील का जो पर्सन वहां पे उसको उस जाइंट व्हील को पुश कर रहा होता है, वो पर्सन इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, और हमको भी वही पर्सन बनना है. हाँ, आपने देखा होगा सास बहू की प्रोग्राम्स में, मूवीज में, एक जन एकदम मंथरा टाइप का, इस टाइप का रहता है, जो हमेशा पुश आपको यहीं नीचे रहने देता है. हाँ, तिल का ताड़ बना देता है और राई का पहाड़ बना देता है, जो भी आप उसको बोलो वो कर देता है. तो उस पर्सन से हमको दूर रहना है. हाँ, उसको नहीं कॉल करना है, क्योंकि वो हमको यहीं पे रहने देगा. और यहाँ पे क्या है? अंधेरा है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, हमारा जो अनचाहा है, जो हमको नहीं चाहिए हमारे लाइफ में, हमको वो ही मिलता जाएगा. हाँ, तो हमको भी वो पर्सन बनना है, जो कोई और हमको फोन करे तो हम उसको भी यहाँ से ऊपर लेके जाएं. ठीक है. अगर आपकी फ्रेंड ने फोन किया, नहीं मेरी सास तो ऐसी है, मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, आपको क्या करना है? नहीं नहीं, एकदम भी नहीं, कोई बात नहीं, उसको तुम इग्नोर करो ना. कितने देर ऐसा रहेगा?
pull that person out of that negativity. ठीक है, so we have to be that person who gives the other person the push here. फिर वो अपने आप ऊपर चला जाएगा. ठीक है, आप जाते हो कितने, कोई आप डॉक्टर के पास जाते हो या डाइटिशियन के पास जाते हो या हेयर ट्रीटमेंट के पास जाते हो, कोई जन आपको बोलेगा अरे इतना मोटापा, पता नहीं कैसे आप पतले हो गए, हाँ इतना फैट लॉस तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको. एक जन ऐसे बोलेगा. एक जन बोलता है नहीं नहीं स्टार्ट करिए ना, एक एक हफ्ता एक एक महीना करेंगे हो जाएगा, है ना. आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ नहीं छोटी सी बीमारी है. एक डॉक्टर ऐसा होता है, एक बोलता है कि नहीं अब तो आपको ऐसे हो जाना चाहिए, अब तो आपको ऐसे हो जाना चाहिए, इतना मुश्किल है, आपने अपने लाइफ में क्या कर लिया है, ऐसा होता है. तो अब आपको देखना है, अब हम लोग को पता चल गया है कि किसके पास हमको जाके विश्वास करना है. ठीक है, किसको कॉल करना है व्हेन आई एम इन द लो जोन. कितनी मदर्स होती हैं जो जब कोई अपने मदर इन लॉ की कंप्लेंट कर रहा होता है तो वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं, एकदम ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे ही मन में है, इग्नोर इट एंड मूव ऑन. कोई मदर तो उसको और भड़काती है ना. वी हैव सीन इन द मूवीज. आई डोंट नो एनी सच मदर जो ऐसा करती होगी. आई हैव सीन इट इन द मूवीज ओनली. तो ये अब आपको देखना है कि आपको सामने वाले के लिए क्या बनना है. और एट द सेम टाइम हर टाइम अगर आप फोन नहीं भी करते हो एंड यू रियलाइज दैट यस आई एम इन दिस लो जोन, यू हैव टू बी दैट पुश फॉर योरसेल्फ, यू नो, टू कम आउट ऑफ दैट नेगेटिविटी. तो यहाँ पे हमारे मूड शिफ्टर्स, पॉजिटिव वर्ड्स, सच ग्रुप्स लाइक आवर्स आर सो इम्पोर्टेंट. ठीक है, कि कुछ भी हो, कोई भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, वी हैव टू कम आउट ऑफ हियर. एंड देन अगेन हम लोग को यहाँ रहना इजी है. एक और चीज होती है, एक आपने ऐसा भी हुआ होगा ना कि रो रो के कितना रोए होंगे अपन. ऐसा हुआ है मेरे संग तो काफी बार हो चुका है पहले. इतना अपसेट जैसे ना कि सारे दुनिया का पहाड़ मेरे ऊपर ही गिरा हुआ है. हाँ कि नो कि ऐसा क्लाइंट ने बोल दिया, कि ऐसा मम्मी ने बोल दिया, मेरी लाइफ तो क्या है, किस लिए हम जी रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ हुआ. रात भर रो रहे हैं बट सुबह उठ के ठीक है, यू नो क्या बोलते हैं उसको, हाथ झाड़ा और आगे बढ़ के, ऐसा भी हुआ है. हाँ बट वो भी होता है. अब लेकिन क्या है, बिकॉज ऑफ दिस मैजिक बुक अब वो तो होता ही नहीं है. हाँ अब मेरे को जो मूड शिफ्टर्स भी है ना, उसके पहले ही मेरे को पता चल जाता है व्हाट एम आई डूइंग. हाँ ये क्या कर रहे हैं, मेरी ड्रीम मेरे से और दूर हो जाएगी. हमको पता है इस चीज के लिए कंप्लेंट करेंगे तो मेरे लाइफ में ये और आता जाएगा. तो हम लोग को पूरा टाइम इसके लिए अवेयर रहना है. हम लोग को हमेशा चूज करना है ना, क्या चूज करना है, कि हमको पॉजिटिविटी के पाथ पे जाना है कि हमको नेगेटिविटी के पाथ पे जाना है. नेगेटिविटी का पाथ आपको कहाँ लेके जाएगा, नीचे की तरफ लेके जाएगा. और वो सॉरी जैसे वो फीलिंग्स चार्ट में है, इट इज स्पाइरलिंग डाउन, वो नीचे चलता ही चला जाएगा. इट इज इजियर टू फॉल ऑफ अ क्लिफ, राइट. और नीचे कहाँ जाके गिरोगे, आप गड्ढे में ही जाके गिरोगे. और हमको तो वहां नहीं रहना है ना, हमको उसको क्लिंग करके रखना है जब तक हम ऊपर नहीं आ जाए अपने उस एफर्ट से. या हम इजी है टू लेट गो एंड जस्ट फॉल. उससे क्या होगा, टेल मी, कुछ नहीं होएगा उससे, ओवर. हमको वो नहीं करना है. ठीक है, सो वी हैव टू कीप दिस इन आवर माइंड फॉर ईच एंड एवरी सिचुएशन, कि हम इस साइकिल में कहाँ पे हैं और ये ऐसे ही चलेगी. ठीक है, जब हम ऊपर आएंगे, अगर हम अपना बैलेंस नहीं बना पाया तो हम नीचे आएंगे. नीचे आते आते यहाँ पे हम कितने देर रहते हैं वो हमारे हाथ में है. ठीक है, या किसी और को हम यहाँ से कितने जल्दी ऊपर पुल कर लेते हैं, पुश कर देते हैं, पुल कर लेते हैं, वो भी हमारे पास में. अब एक और चीज, यहाँ पे जो एक जन है, सपोज आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप पॉजिटिव हो, लेकिन आपको किसी फ्रेंड ने फोन किया, किसी रिलेटिव ने फोन किया, वो अपना दुखड़ा रो रहा है, आप बोलते हाँ अब कुछ नहीं, आपकी लाइफ एकदम अच्छी चल रही है अभी. ठीक है, आप अबव द लाइन हो. जहां उसने बोला हाँ ऐसा होता है, हाँ मेरी मदर ने भी हमको ऐसे ही बोला, मेरी मदर ने परसों को ऐसे ही कहा, आप क्या किए, आप यहाँ थे, ऊपर जा रहे थे, आप भी फिसल के उसी के पास आ गए नीचे, आप भी नेगेटिविटी के जोन में आ गए. ऐसा होता है. आई हैव शेयर्ड विद यू ना, सम ऑफ माय फ्रेंड्स वुड टॉक अबाउट देयर मदर इन लॉ. हम ये बता चुके हैं पहले, मेरी तो मदर इन लॉ नहीं है, माय मदर इज लाइक अ वेरी गुड मदर. आई हैव लर्नड amazing things from her, whether it's love of nature, religion, anything, like most of the things that I am proud of, I've learned from her. Proud of in the sense like now I've become proud of. I would also say हाँ मेरी मम्मा भी ना बहुत स्ट्रिक्ट है, हमको इतने बजे तक घर आ जाना पड़ता है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, ये नहीं खा सकते, वो नहीं. I would also start. What was I doing? मेरी मदर इन लॉ भी नहीं है, बिना मतलब में I was here or probably I was here. I would fall and come here and I would just sulk. हाँ मेरी तो मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है, मदर इन लॉ से भी ज्यादा मेरी मम्मा ही स्ट्रिक्ट है, मेरे लाइफ में तो मदर इन लॉ की कमी नहीं है, माय मॉम इज ओनली लाइक दिस. हम ऐसा सोचने लगे थे. ठीक है, बट नाउ आई रियलाइज बिफोर दिस मैजिक बुक ओनली, मेरे दिमाग में घुस गया कि व्हाट एम आई डूइंग. और इस मैजिक बुक से और क्लियर हो गया. क्या हो गया, जितना हम अपनी मम्मा के स्ट्रिक्टनेस के बारे में बात करेंगे, क्या होगा, शी विल बी मोर स्ट्रिक्ट. लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल मेक श्योर ऑफ दैट. बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल.
My mom is amazing and I love her, and she has also started writing blessings. ठीक है, she has not attended any, very few sessions उन्होंने किए थे शुरू में, but she has also started writing blessings, and I am very very proud and grateful to her for tremendous things that she has taught me. ठीक है, so now reflect on where you are, where your family is, and who all can you pull up here. ठीक है, so Swati, I think let's start reading, huh? कहाँ गया? 1 minute, huh? Oh, sorry. Yeah. Yes, Swati, please unmute. Magically heal your relationships. Sorry, I think can't hear you. Something is wrong. Yeah. So here we see the picture again. This is a side table. There's a candle here. There's a photograph. There's a fireplace. And if we zoom and see this photograph, sorry, कहाँ चले गए हम लोग? Yeah. Please zoom in. This is a photograph. Sorry, हाँ, पता नहीं क्या हो जा रहा है आज. हाँ. So here we are seeing, we'll not just see it like this. This is a photograph. उसमें एक crack हो गया है glass में, हाँ, and दो उस photograph में there's a couple. It could be anyone. There's a female and a male. That's it. कोई भी हो सकता है, कोई भी उनका relationship हो सकता है. आप देखो ये photo crack हो चुकी है. आप ये सोच सकते हो कि ये crack है, ये रखी crack हो गई है, या अपन ये सोच सकते हैं ये crack है, किसी ने फिर भी इसको वापस set करके रखा हुआ है. And now the magic dust is healing it. Okay, is that what we want to interpret it, or is it वो उसको process में है कि वो heal हो रहा है? Yeah, and because of course this is very obvious. The chapter's name is only heal your magically heal your relationships. Yeah. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. Yeah. Now after reading this paragraph, आपको लग रहा है कि अरे ये तो amazing practice है, हाँ, कोई ना कोई तो हमारे लाइफ में ऐसा है, ये सबसे पहले क्यों नहीं आई प्रैक्टिस? बताइए, ऐसा आया आपके मन में? आप देखिए, हम लोगों ने एक रिलेशनशिप के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रैक्टिस कर चुकी है. वो ऐसा क्यों किया कि अपन ने फर्स्ट वीक में एक प्रैक्टिस की और आज जब सेकेंड वीक खत्म हो गया है, थर्ड वीक आज स्टार्ट हुआ है, तब हम लोग ये कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? उस समय हम लोग जस्ट न्यू थे इस जर्नी में, हाँ, तो उसमें हमने उस रिलेशनशिप पे वर्क किया जो ऑलरेडी अच्छी थी. ठीक है, जो ऑलरेडी अच्छी है उस पे वर्क करना इज इजियर. उस पे हमारा मैजिक का इफेक्ट देखना जल्दी दिखाई पड़ता. ठीक है, अगर हम उसी समय एक डिफिकल्ट सिचुएशन पे वर्क करने लगते, डिफिकल्ट रिलेशनशिप पे, और हमको हमारा प्रैक्टिस का असर नहीं दिखता, तो अपन क्या हो जाते हैं? अपन डिसहार्टेंड हो जाते हैं. अपन सोचते हैं कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है ना. अब अपन इतने दिन से जो ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी में है, हैप्पीनेस में है, तो हमारा क्या हो गया? हमारे वाइब्रेशंस अच्छे हो गए. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलरेडी वर्किंग इन फेवर ऑन मेनी एरियाज, राइट? हेल्थ में हमको दिख रहा है, वेल्थ में दिख रहा है, रिलेशनशिप्स में दिख ही रहा है. पूरा दिन अपन पॉजिटिविटी में है. अब जाके हमारा वो मैग्नेट स्ट्रांग हुआ है, हमारी वाइब्रेशंस अच्छी हुई हैं. नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन अ रिलेशनशिप which needs to be worked on, which we are going to magically heal. ठीक है, हुआ होगा बचपन में, मे बी आपका कोई बॉयफ्रेंड था या गर्लफ्रेंड थी, हाँ, क्रश था आपका जिसने आपसे गंदे से बोल दिया, या आपकी कोई फ्रेंड होगी, हाँ, जिसने आपने स्कूल में कुछ तो भी बात हुई, सिली पंती की बातों में भी अपन बात करना बंद कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, सालों साल बात नहीं की उनसे. कोई रिलेटिव होगा, हाँ, या आपका कोई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ से भी अगर कुछ उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं चल रहा है जितना आप चाहते हो, उस पे भी अपन वर्क कर सकते हैं.
और कैसे कर सकते हैं, और क्यों करना है? आप सोचिए, एक आप कुकिंग करने जा रहे हो कुछ भी, ठीक है, आपने वो बर्तन धोया नहीं है, हाँ, और आप उसमें कुकिंग कर रहे हो, कैसा खाना बनेगा? अच्छा बनेगा? पहले तो वो नीचे का वो जला हुआ रहेगा, डर्टी रहेगा। डर्टी मतलब क्या, वो जो चिपका हुआ है, आप उसमें उसमें छौंक लगा रहे हो, तो क्या होगा, वो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। आप जितने बार उसमें टेस्टी भी डिश बनाने जाओ, लेकिन जब उसके अंदर ऑलरेडी कुछ है, हाँ, तो वो तो अच्छे से नहीं बनेगा, उसका टेस्ट वो आएगा ही नहीं। तो अगर हम हमारे मन में कुछ भी इस टाइप का एक नेगेटिविटी उस रिलेशनशिप के बारे में, उस पर्सन के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड में वो है, तो जब तक अननोइंगली आप उसके बारे में सोचते भी नहीं हो, कब वो स्कूल में एक तो क्रश था, कब आपकी कोई एक एंगेजमेंट थी, कब आपको किसी ने कुछ कहा था, आपके रिलेटिव ने, सिस्टर ने, ब्रदर ने, किसी ने भी, कोई ऑफिस में क्लाइंट ने, और वो आपके सबकॉन्शियस में रखी हुई है, ठीक है, और हम सोच ही नहीं रहे उसके बारे में, लेकिन हर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो असर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक डीप सेट नेगेटिविटी वहां पे है। तो जब तक हम उसको ग्रैटिट्यूड से हटाएंगे नहीं, उस बर्तन को जब तक अपन साफ नहीं करेंगे, तो वो आगे हमारे को उसका वो टेस्ट अच्छा वाला देगा नहीं, हमारे लाइफ में और पॉजिटिविटी आएगी नहीं। तो आज की ये जो प्रैक्टिस है, ये अमेजिंग प्रैक्टिस हमको यही करती है कि जो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं डीप रूटेड कुछ एक नेगेटिविटी है, जो हमारे को उतना ड्रीम्स के लिए मेरे अट्रैक्टिव नहीं बना रही, इसीलिए मेरे को उसके बारे में पहले आज वो सफाई करनी है, ताकि आगे की हर एरिया में हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ जाए। ठीक है? या When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Hmm. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Hmm. Blame is never going to make a relationship better. And it's never going to make your life better. या अगर अपन ने ऐसा सोचा सारी गलती तो उसी की थी, ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, कभी हमारी गलती तो होती ही नहीं, सारी गलती तो सामने वाले की होती, चाहे जैसा भी उसने बिहेव किया हो, जो भी हमने बिहेव किया हो, उसने ऐसा किया था इसीलिए। ऑलवेज वी पुट द ब्लेम ऑन द अदर पर्सन, कभी नहीं बोलते हैं कि हमारी गलती है, ठीक है। और तो और जो अभी हम लोग सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, उसमें भी जब नीचे पे रहते हैं ना, तो हमको कोई बोलता भी है ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुमको भी ऐसा नहीं बोला था, तुमको क्या पता उसने कैसे बोला था, कितना मेरे को हर्ट हुआ था, क्या मेरी फीलिंग, अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, हाँ, कभी गलती नहीं होती हमारी। लेकिन आज की प्रैक्टिस है, वो आपको बोलेगी ही नहीं कि किसका ब्लेम है, आपको ये सोचना ही नहीं है। तो isn't that amazing that when we are doing that practice without even thinking about who is to blame or who was the person responsible, फिर भी वो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी, हाँ, isn't it amazing? और आज हम लोग यही करने वाले हैं, without thinking about who was the root of that issue, who was the person supposedly to be blamed, वो सबको इग्नोर करके हम लोग ये रिलेशनशिप को अच्छा करने वाले हैं। उस नेगेटिविटी को जो हमारे को और पॉजिटिव चीजों से दूर रखी हुई है अभी तक, उसको हम लोग वहां से हटाने वाले हैं। ठीक है? In fact, the more you blame, the worse the relationship gets and the worse your life gets. Yeah. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burnt. Gautam Buddha, circa 563 BC to 483 BC, founder of Buddhism. Yes. So one, this is very clear. The more we blame, the more the relationship gets worse. And हमारे लाइफ में वैसे ही आने वाला है ना. This is तो law of attraction, ये हमको पता ही है. Like attracts like. अगर अपन किसी को blame कर रहे हैं, तो वो blame के मौके बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और हमारा relationship और सार होता चला जाएगा, ठीक है। हम लोग को ऐसा नहीं करना है, ये तो एकदम पक्की बात है। नेक्स्ट, अब आप ये देखिए, अगर वो कोई करंट रिलेशनशिप हो या पास्ट रिलेशनशिप हो, अगर अपन उसके बारे में बैड फीलिंग्स रख रहे हैं, तो सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही एक ऐसी दवाई है जो रामबाण है, जो उसको हटा सकती है, उस बैड फीलिंग्स को, और उस रिलेशनशिप को अच्छा कर सकती है। नाउ दिस अमेजिंग कोट बाय गौतम बुद्धा, होल्डिंग ऑन टू एंगर is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burnt, है ना। ऐसे ही होता है ना, क्या अपन एक गरम कोयला, अब देखिए जब भी ये कोट पढ़ते हैं ना, मेरा थोड़ा सा
लॉजिकल माइंड आ जाता है, बोले हाथ से क्यों पकड़ेंगे, फेंकना होगा ना तो किसी चीज से पकड़ेंगे। बट ऐसा नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऐसा नहीं सोचना है हमको, ठीक है। सॉरी अगर हमने किसी के मन में ये थॉट डाल दिया तो, ठीक है। तो अब आप सोचो, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो पहले तो अपन ही जलेंगे ना। ये तो हम लोगों ने कितनी बार पढ़ चुका है, हर स्क्रिप्चर में सब में यही होता है कि अगर अपन गुस्सा हो रहे हैं, किसी के बारे में ग्रज रख रहे हैं, तो किसकी ऑक्सीजन कम हो रही है, मेरी ऑक्सीजन कम हो रही है। किसकी तबीयत खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सो मेनी कोट्स वी हैव लर्नड, रेड सॉरी, कि गुस्सा होने से कितने मसल्स वर्क करते हैं, राइट। गुस्सा होने से कितने फ्राउन लाइंस आ जाते हैं, वी हैव रेड ऑल दिस, राइट। तो आप वही सोच के करो, एंड व्हेन गौतम बुद्धा इज टेलिंग दिस, it is not about these frown lines or the muscles or anything to do with duty. It is totally about the positivity that we are keeping away from our life. हाँ, अब आप इसको ऐसे ही सोचो, पता नहीं लास्ट टाइम मेरे में आया था मन में, अगर अपन किसी के ऊपर होली का कलर भी डालते हैं, हाँ, तो पहले किसके हाथ में आता है, पहले तो हमारे ही हाथों के कलर में आता है ना, उसके बाद सामने के पर्सन पे जाता है। तो नाउ इट इज ऑन अस whether you want to put that coal on that person or to fill that person's life with happiness color. आप इत्र भी लगाते हो किसी को, आप भगवान जी को भी इत्र लगाते हो, तो उसकी महक तो हमारे हाथ में भी रहती है ना। हाँ, तो अब हम लोग को देखना है कि हमको सामने वाले के लाइफ में भी इत्र लगाना है हमारे लाइफ की तरह, या हमारा हाथ जला के उसके ऊपर हमको कोयला फेंकना है, ठीक है। तो अब आप सोचो, जो भी ग्रज आपने रखा हुआ है, आज आपने अपने बच्चे को डांटा, आज आपने अपने हस्बैंड से लड़ाई की, मम्मी से लड़ाई की, बॉस से गंदे से बात किया, वो ग्रज हमको रखना है कि उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड आश्विन मैम यूज्ड टू से दिस अमेजिंग थिंग, जो पावर बुक में भी है, नथिंग न्यू अंडर द सन, ठीक है। कि आपने बोला नहीं तुमको नहीं पता, मेरी जो सास है ना वो सबसे अलग है, मेरा जो हस्बैंड है ना वो सबसे शैतान है, मेरा जो बच्चा है ना उसके जैसा तो दुष्ट कोई है ही नहीं। आप जो भी बोलो ऐसा नहीं है। कितने लोग हैं दुनिया में, पॉपुलेशन कितनी है, वो एक अनोखा आपकी लाइफ में आया नहीं, करोड़ों लोगों के पास ऐसे लोग होंगे, ठीक है। सबको इग्नोर करना है, सबको भूल के आगे बढ़ना है। क्यों बढ़ना है आगे, उसको अगर अपन पकड़ के रखेंगे तो मेरी ड्रीम्स नहीं मिलेंगी, मेरे को मेरी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी हमको, तो मेरे को वो सब छोड़ देना है। लाइक ड्रॉप दैट बर्निंग कोल फ्रॉम योर हैंड, डोंट होल्ड इट। That is what Gautam Buddha is telling me, and not some scientist, not someone else. He is the one जिन्होंने पूरी एक तो रिलीजियस वो बनाई हुई है ना, कि लाइक दैट इज द, सब लोग बोलते हैं दैट इज द बेस्ट, दैट इज टोटली फंक्शनिंग। जो लोग हैं बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, जैनिज्म फॉलो करते हैं, उन लोग को पता होगा दैट इज टोटली अबाउट फॉरगिवनेस, सीकिंग फॉरगिवनेस, यही तो उनका मेन चीज है ना। आई थिंक यही है ना। तो आप सोचो, क्या हम लोग इतने से अपने छोटी लाइफ में, छोटी सी लाइफ में ये वाली एक अगर अपन चीज, यही एक चीज पकड़ लें कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो कितना अमेजिंग हो जाएगा हमारी लाइफ। या यस स्वाति, प्लीज कंटिन्यू। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. या तो ये अब रॉन्डा बर्न हमको समझा रही है, हम लोग को एग्जाम्पल देके बता रही हैं कि अगर आपका कोई, जो भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि एक कपल है जिनका डिवोर्स हो गया है, एक्स पार्टनर मींस आई एम अज्यूमिंग डिवोर्स ही हो गया है, या वो लोग सेपरेट हो गए हैं, और वो पूरा टाइम, जिसके पास भी बच्चे हैं, सपोज मॉम ही है, और वो पूरे टाइम पापा को अब्यूज करते रहे, उनके बारे में गंदी गंदी बातें बोलती रहे, या जो भी बोले, जैसा भी किया हो, अगर वो बच्चों के सामने ऐसे ही बोल रही हैं, तो बच्चे के मन में क्या बात जा रही है, ठीक है, कैसे उसके मन में वो फीलिंग्स आएंगी, वो क्या सीख रहा है और क्या उसके सबकॉन्शियस में जा रहा है, वो आगे चल के उसकी लाइफ वैसी होने वाली है। ऑन द अदर हैंड, इफ शी इज गिविंग टीचिंग बाय एग्जाम्पल, क्या कर रही है वो अपने हस्बैंड के बारे में अच्छी बात बोल रही हैं बच्चों के सामने, पूरे टाइम उसको प्रेज कर रही हैं, तो शी इज सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड शी इज टीचिंग द चिल्ड्रन द ग्रेटेस्ट टूल फॉर देयर लाइफ, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। आपको लगेगा ये कैसे पॉसिबल है, उसका हस्बैंड तो भाई का बदमाश होगा, जो भी होगा, हाँ, बट अगर वो अपने बच्चों के सामने ये एग्जाम्पल सेट कर दें कि नहीं, जो भी है वो बच्चे उनको मिले, आगे उन्होंने पूरा उसका एक एग्जाम्पल दिया है, माने लाइक
प्रॉपर सेट कि कैसे वो उसके बारे में पॉजिटिव बोल रही है। तो अगर हम लोग कोई भी सिचुएशन में, आप घर आते हो ऑफिस से, आप अपने बॉस के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, हाँ, आप उस बॉस के बारे में जिसने आपको काम दिया, जो आपको सैलरी दे रहा है, हाँ, जो आप जिसके पैसे से नहीं, आपकी सैलरी से आपका घर चल रहा है, आपकी छोटी छोटी चीजें आ रही हैं या आपके लग्जरी आइटम्स आ रहे हैं, आप उस बॉस के बारे में घर आके बच्चों के सामने बोलते हो अगर, तो व्हाट एग्जाम्पल आर यू सेटिंग? आप अपनी मदर इन लॉ के बारे में घर में बोल रहे हो बच्चों के सामने, व्हाट एग्जाम्पल आर वी सेटिंग? आप किसी के बारे में भी घर आके बच्चों के सामने अगर बोलते हैं, instead of being grateful and we are talking negatives, so we are not setting a good example to the kids. यही सोच के हम लोग को ग्रेटिट्यूड अगर करना है तो यही सोच के कर लो कि the small impressionable mind of a kid is listening to all negativity. हाँ, तो ये नहीं करना हम लोग को हर टाइम बच्चों के लिए लाइक दे आर लाइक सो इनोसेंट, अभी उन्होंने कुछ दुनिया नहीं देखी है, हाँ, जो भी वो सीखते हैं वो बच्चों से, हम लोग से ही सीखते हैं, सब लोग, सारे बच्चे, तो उनके सामने ये एग्जाम्पल रख के इफ वी टॉक पॉजिटिवली तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। वी हैव टू टीच देम ग्रेटिट्यूड एंड व्हाट विल हैपन, मोर थिंग्स विल कीप कमिंग इन देयर लाइव्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। या Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. Yeah, so one example she has given us that कि कोई एक्स पार्टनर का हो गया कि वो लोग सेपरेट हो गए, एंड नाउ शी इज टेलिंग अस दैट इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम अ ब्रोकन हार्ट और ग्रीफ ड्यू टू अ रिलेशनशिप हैविंग एंडेड, माने किसी का पार्टनर नहीं रहा या सेपरेशन हो गया, तो कैसे उसको वो टैकल कर रहा है, टैकल मतलब कैसे उसको ग्रेटिट्यूड से उस सिचुएशन को पॉजिटिव करना है, दैट आल्सो शी इज टेलिंग अस। शी इज टॉकिंग अबाउट अ पेरेंट्स नाउ। या My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power. And despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. yeah, so what For Rhonda today's magical practice, Yeah, just 1 second, Swati. So what Rhonda Byrne is telling us here that to overcome the grief that her mother was facing in the present, what she did was she first paid gratitude for things in the past. कि उन्होंने अपने हस्बैंड के संग कैसे अच्छे अच्छे टाइम बिताए, क्या क्या उन्होंने किया, उनको याद करके उनके लिए ग्रेटफुल हुई. देन शी स्टार्टेड टू लुक एट थिंग्स इन द फ्यूचर टू बी ग्रेटफुल फॉर. ठीक है, सो टू ओवरकम द ग्रीफ or overcome the negativity in the present, she went and looked in the past to be grateful for the things in the past, and then she started looking for things in the future कि अब वो कैसे, क्या उनको मौका मिला है, कैसे वो आगे और काम करें. तो she is using the gratitude for the past and the future to be happy, to overcome that negative situation into अ पॉजिटिव सिचुएशन. तो आज हमारे प्रैक्टिस में भी हमको यही करना है कि उस पास्ट के ग्रीफ से निकलने के लिए, उस पास्ट के नेगेटिविटी से निकलने के लिए हम लोग को यही पास्ट एंड प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का ही हम लोग को ये मिक्सचर करना है यहाँ पे. ओके, ये स्वाति. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve.
It doesn't matter whether the person is currently in your past relationship and the person is no longer in your life. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. Yeah, तो हमको This क्या करना magical है? practice. Yeah, just 1 second, Swati. Yeah, I think there's some network issue at my end. क्या? Okay, so what we have to do is we have to think of a relationship, ठीक है, जो हमारे मन में अभी तक है, तो हम लोग को सोचना है उसके बारे में, ठीक है, कि ऐसी वो कौन सी रिलेशनशिप है। पहले अपन को वो सोच के वो आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, और क्या करना है, उसके लिए हम लोग को एक लिस्ट बनानी है कि कैसे हम उस में हम किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, क्या करना है उसके बारे में। इजीएस्ट वे टू डू दिस इज टू थिंक बैक, माने जब वो रिलेशनशिप खराब हुई उसके पहले तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छे मोमेंट्स होंगे ही, कुछ तो अच्छी चीजें होंगी ही, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं कि आपने मिलने ही लड़ाई शुरू कर दी होगी, तब तो आगे रिलेशनशिप बढ़ता ही नहीं। जब आप मिले होंगे तो आप कौन सा रिलेशनशिप है, सपोज इट इज लाइक योर सम एक्स लवर ओनली, लवर नहीं, चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आपका था उसके बारे में अपन सोचते हैं, ठीक है। मे बी आपने उसके संग फर्स्ट ड्रिंक किया होगा, ठीक है, दैट वाज अ गुड मोमेंट। मे बी आप उसके संग बाइक राइड पे गए होगे, दैट कुड हैव बीन अ गुड थिंग। इस टाइप से आपको जो भी लगे, हाँ, तो वो सारी चीजें आपको निकालनी है उसके बारे में। नाउ यू माइट से कि नहीं ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है मेरा, किसके बारे में लिखे, एक बॉस ही है खड़ूस सा, हाँ, या एक स्टाफ ही है गंदा सा, उसके बारे में हमको करना है। तो आप क्या करोगे, तब आप, अगर आपको लगता है नहीं कि वो शुरू से ही गड़बड़ था, बॉस ने आपको देखते ही आपकी डिसाइड कर लिया था कि आप सही नहीं हो और वो आपके पीछे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, आपसे काम करवाता है, एक्स्ट्रा आपको लोड देता है, जो भी करता है, अब आपको क्या करना है, Rhonda Byrne is telling us if the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person. जैसे परसों ही आई थिंक दीपिका वाज आस्किंग ना कि कुछ अच्छी क्वालिटी है ही नहीं तो क्या करें, आप यही सीखो कुछ भी गुड क्वालिटी। वो दिखता कैसा है, उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है कि वो टाइम पे आता है, सैलरी देता है, हाँ, जो भी उसके बारे में और भी अच्छी चीजें हैं, हाँ, कि वो एटलीस्ट पियोन से अच्छे से बात करता है, अपने घर में अपनी फैमिली के संग अपनी फैमिली का टेक केयर कर रहा है ठीक से, एनीथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ईदर यू हैव टू थिंक बैक एंड सी व्हाट वाज द गुड टाइम्स दैट यू स्पेंट विद दैट पर्सन, क्या उसने कुछ और अच्छा किया था उस समय। अगर आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई तो डोंट नो दैट पर्सन ओनली, वो शुरू से मेरे संग ऐसे बिहेव कर रहा है लाइक अ हिटलर, तो आप देखो कि वो दूसरे जनों के संग कैसे बिहेव करता था और क्या करता था, उसकी उन क्वालिटीज के बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स रीड व्हाट एल्स यू हैव टू डू। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship. And you don't need the other person in order to heal it. Yeah. So Rhonda Byrne is telling us there is gold in every relationship. Yeah. So Rhonda Byrne is telling us that I can heal that relationship. ओके सामने वाले को कुछ बोलने की हमको जरूरत ही नहीं है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। Isn't this magical? ना हम लिखेंगे और मेरी लाइफ और वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ही को करना है, उसको तुमको बताना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, वो कितना पास्ट में कब था, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, यू कैन राइट अबाउट दैट, ठीक है। या There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Name, I'm grateful for dash what. Yeah. So once again, here Rhonda Byrne is telling us that there is gold in every relationship, even the difficult ones. अगर आप अपने मदर इन लॉ के बारे में लिख रहे हो, तो अगर आपकी मदर इन लॉ नहीं होती, ठीक है, तो आपका हस्बैंड ही नहीं होता,
या आपकी वाइफ ही नहीं होती, है ना, तो वही एक पॉजिटिव चीज है। हाँ, अगर वो मदर इन लॉ हस्बैंड का इतना ध्यान रखती हैं या अपनी वाइफ आपकी वाइफ का इतना ध्यान रखती हैं तो भी वो अमेजिंग है ना। तो हमको रॉन्डा बर्न कह रही हैं एंड टू ब्रिंग रिचेस टू ऑल योर रिलेशनशिप्स एंड योर लाइफ, माने उस एक रिलेशनशिप के बारे में अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, उस एक रिलेशनशिप के बारे में जो नेगेटिव थी, जो आपने बर्निंग कोल की तरह पकड़ के रखी हुई है, उसको अगर आप पॉजिटिवली चेंज कर लोगे तो क्या होगा, इट विल ब्रिंग रिचेस टू ऑल योर रिलेशनशिप्स। ठीक है, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक वो गंदा आपने खाना कढ़ाई से या कुकर से हटाया तो आप उसमें जो भी पकाओगे वो अच्छा होएगा, हमारी सारी रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, एंड शी इज टेलिंग अस एज यू डिग एंड डिस्कवर, व्हाई शी सेइंग एज यू डिग एंड डिस्कवर, क्योंकि जो रिलेशनशिप हमको अच्छी नहीं लग रही, जिसको हम मन में ब्लेम गेम के अंदर लपेट के डेकोरेट करके रखे हुए हैं, उसमें से तो हमको बहुत मेहनत करके डिग करके ही तो ना पॉजिटिविटी निकालनी पड़ेगी ना। जो हमको इंसान अच्छा ही नहीं लगता है, जिसको हम इतना ब्लेम कर रहे हैं, उसके बारे में पॉजिटिविटी ढूंढना तो एक मेहनत का काम है ना। दैट इज व्हाई शी इज टेलिंग अस वी हैव टू डिग एंड डिस्कवर अ नगेट ऑफ गोल्ड। एंड नगेट ऑफ गोल्ड कहाँ मिलता है? गोल्ड क्या हम लोग को ऊपर ऊपर मिल जाता है कहीं सड़क पे? हाँ, जंगल में ऐसी ऊपर गोल्ड माइंस जो हैं या कोल माइंस हैं या आप ऑयल भी करते हो डिस्कवर, तो इट इज ऑल डीप इनसाइड द अर्थ, हमको सरफेस पे नहीं मिलता है। हाँ, तो अब उस रिलेशनशिप में आपको गोल्ड डायमंड ऑयल क्या ढूंढना है, उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डिग करना पड़ेगा कि जितना डीप जाके उसको ढूंढ के लाना है वो पॉजिटिविटी, तो ये मेहनत हमको करनी है। ठीक है, और उसी से हमारी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप है वो सब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आवर लाइफ विल बी फुल ऑफ रिचेस। ठीक है, तो हमको करना क्या है इसके लिए, एकदम सिंपल सा काम है, उस पर्सन का नाम लेना है और ये लिखना है। एंड अगेन Rhonda Byrne has given us how we can do that. Yeah. Paul, I'm grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Paul, I'm grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Paul, I'm grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Paul, I'm grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did try your best to take care of me and the children. Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. Paul, I'm grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. Yeah. So Rhonda Byrne has given us Continue. examples. Yeah, she has told us for that example कि वो ex partner के बारे में वो lady कैसे वो burning coal हटा के अपने life में gold लाना चाहती है और कैसे उन्होंने ये 10 points लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आप देखो कितने अच्छे से उस सिचुएशन में she has given us wonderful examples of how to be grateful, है ना। तो हमको भी यही करना है, हमारे लाइफ में जो भी वो रिलेशनशिप है जो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में है हमारे, आप सोचो उसके बारे में और हमको यही कल लिखना है कि उस सिचुएशन में वो 10 चीजें लिखनी है फॉर विच आई एम ग्रेटफुल फॉर। ओके, या यस स्वाति। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings.
Every relationship is different. And if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. या तो क्या करना है हम लोग को, कल हम लोग को ये लिस्ट ऐसे ही बनानी है, उस पर्सन का नाम लिखना है और हमको लिखना है आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस, उसका नाम लिख लिख के। तो अभी तक जो अपन लिखते थे थैंक यू गॉड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, वो ब्लेसिंग्स चलना ही चलेगी ही। उसके अलावा कल की ये प्रैक्टिस है जिसमें हमको उस पर्सन का नाम लिखना है और उस सिचुएशन की 10 ऐसी चीजें ढूंढनी है जो हमने पहले नहीं ढूंढी थी, जिनके बारे में अपन ने सोचा ही नहीं था, उन चीजों को लिखना है हमको। And she is telling us the ultimate point of this practice is that I want to reach where I don't have any bad feelings toward that person anymore. अगर आपको लगता है कि 10 में ये हो जाएगा तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं हम लोग, ठीक है, 10 में नहीं होएगा। That is why she is telling us that हर रिलेशनशिप डिफरेंट है। अगर वो ऐसा बर्निंग कोल है जो हमको अभी तक याद है तो 10 से तो होगा ही नहीं। हमको उसको हटाने के लिए, अपने लाइफ में गोल्ड लाने के लिए क्या करना है, इसको हम लोग और दिनों तक रिपीट कर सकते हैं ओवर सेवरल डेज until I don't feel anything bad toward that person, ठीक है। and what is happening, I will start feeling much better about that person and that relationship. It could be your mother-in-law, father-in-law, husband के संग आपका कुछ इशू है, वाइफ के संग कुछ इशू है, बच्चों के संग कुछ अनबन हुई हो, जिसके संग भी कुछ इशू हुई हो है and you are thinking about it, you have to do this practice, ठीक है। क्योंकि हमको हमारे लाइफ में हर एरिया में पॉजिटिविटी चाहिए, नॉट जस्ट एनी रिलेशनशिप। शी इज टेलिंग अस इट विल ब्रिंग रिचेस टू माय रिलेशनशिप्स एंड टू माय लाइफ, ठीक है। तो आप सोचिए अभी तक जो अपन प्रैक्टिसेस कर रहे थे, हाँ, हम लोगों ने ये देखा कि अब हमको क्या अच्छा मिल रहा है, क्या अच्छा डेली लाइफ में मिल रहा है, बट अब देखिए द बुक हैज बीन प्लान्ड इन सच अ वंडरफुल मैनर। अब जो हमारे पास में भी कुछ ऐसी चीजें थी जिसके लिए अपन ब्लेम करते थे और अननोइंगली वो हमारे पूरे लाइफ को मैला कर रही थी, उसको भी अपन यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। आशमी मैन हैड टोल्ड अस अ वंडरफुल एग्जांपल कि इस टाइप की जो रिलेशनशिप होती है ना, वो सड़े हुए चूहे की टाइप होती है, ठीक है। अब एक सड़ा हुआ चूहा है तो किसी को बताना नहीं पड़ता है कि सड़ा हुआ चूहा है, कहीं पे सड़ा हुआ चूहा, दबा हुआ चूहा नहीं, सड़ा हुआ चूहा। तो क्या करें, आपने अगरबत्ती जलाई, परफ्यूम किया, रूम फ्रेशनर किया, जितना भी एग्जाम्पल देते हो एडवर्टाइजमेंट्स वाले, हाँ, वो तो है ही वहां पे, वो किसी और को नहीं स्मेल हो रहा है, लेकिन आपको तो स्मेल आ ही रही है उसकी, है ना। और जब वो स्मेल आ रही है तो क्या आप उस जगह पे रह सकते हो ज्यादा देर? नहीं रह सकते हो। उस आप हमारे लाइफ में उस चूहे को हम लोग को इस तरीके से हटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसको हम लोग ग्रैटिट्यूड से सफा करके निकाल दे रहे हैं अपने लाइफ से, और सिर्फ हमको करना क्या है, सिर्फ उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड ढूंढना है, ओके। और इसको करने से हमारी वो फीलिंग्स खत्म होंगी, हमारी लाइफ में और पॉजिटिविटी आएगी, हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी होने लगेंगी, ठीक है। तो एंड आई हैव डन दिस प्रैक्टिस, मे बी आफ्टर द रिकॉर्डिंग आई विल शेयर कैसे किया था हमने, बट आई विल शेयर इट विद यू। या If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. But it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. Yeah. So here Rhonda Byrne is, जानती हैं वो कि हम लोग तो सुपर स्मार्ट हैं, हम लोग बोलेंगे अच्छा सारी मेहनत हम करें, रिलेशनशिप हम ठीक करें, ये क्या बात हुई, हाँ। तो शी इज टेलिंग अस कि इट विल चेंज, वो डेफिनेटली रिलेशनशिप चेंज करेगी, ठीक है। और सिर्फ एक पर्सन हम कर रहे हैं, आप ये मत सोचोगे अपने हम नहीं सॉरी बोलेंगे, ये वाली फीलिंग नहीं लानी है इसमें। ये हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, एंड इट इज द पर्सन हु इज यूजिंग ग्रैटिट्यूड, उसको सारा बेनिफिट मिलेगा और पूरे लाइफ मिलेगा। उस एक रिलेशनशिप में आपने ग्रैटिट्यूड, उस पर्सन को तो आप मुंह पे नहीं बोल रहे हो जाके, या शी इज टेलिंग अस टू राइट द ग्रैटिट्यूड, हाँ। तो क्या हुआ, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, और ये अपन ने एक पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था ना कि आप क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे अगर जाओगे, एनर्जी के लेवल पे जाओगे, हम जैसी फीलिंग्स ला रहे हैं मेरी बॉडी से वैसी फ्रीक्वेंसी आएगी और ऑटोमेटिकली सामने वाले का भी वो चेंज होएगा। आप देखना ये करके, ये 100% ऐसे ही असर करने वाला है, बिकॉज माई फ्रीक्वेंसी, माई वाइब्रेशंस विल चेंज एंड आई विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट गुड फीलिंग्स एंड गुड वाइब्स फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। इसीलिए हर रिलेशनशिप पे इसका असर होने वाला है। यस
If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. In the future, if a relationship becomes challenging, आप explain करेंगे दीदी? Should I stop? हाँ, you know क्या? ठीक है. Yes. So I was saying, when we choose a past relationship, what happens? और वो person है ही नहीं, ना तो हमको उसको call करना है, कुछ नहीं करना है. You will feel a peace and happiness fill you. ठीक है. And at the same time you will see other current relationships in your life magically improve. इसका तो ये वो वाला मुहावरा ही है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना. तो जब तक हमने ये ग्रेटिट्यूड नहीं किया है, जब तक हमने उस पर्सन के बारे में ग्रज मन में रखी हुई है, क्या होगा अगर वो एक बॉस था जिसने मेरे को मे बी अब्यूज किया मेंटली, या कि सबके सामने मेरे को डांटा, उसके अगेंस्ट अगर हम कोई ग्रज रखे हुए हैं, तो क्या होगा, हम हर बॉस के लिए ऐसे ही फीलिंग रखेंगे, हम हर बॉस के लिए ऐसे ही मन में फीलिंग रखेंगे, तो मेरा परफॉर्मेंस कैसे होएगा? मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं होगा. हाँ, हम पूरा टाइम टेंस रहेंगे कि अभी ये बॉस कुछ बोलने वाला है, मेरा काम ठीक है कि नहीं है, तो एम आई एंजॉइंग माई वर्क? आई एम नॉट एंजॉइंग माई वर्क. इफ इट इज अफेक्टिंग माई एवरीडे लाइफ एंड एवरी रिलेशनशिप विद द बॉस ऑल्सो, if not the boss, then every person in the senior position, मेरा तो behavior change हो जा रहा है, हम happy नहीं है. If I am doing this practice, then this will fill me with peace and happiness. और जब हम peace और happiness feel कर रहे हैं, मेरे सारे relationship अच्छे हो जाएंगे, या हम उसको अपने लाइफ से हटा दे रहे हैं उस इंसिडेंट को, और मेरी लाइफ में हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो सारी चीजें तो अफेक्ट होंगी ना. हम काम से खुशी खुशी घर आ रहे हैं, मेरी फैमिली भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, आई एम एट पीस, आई एम जॉयफुल. तो अब हर एरिया में देखो, अगर इस टाइप का कोई भी रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं तो हमको असर कर ही रहा है ना. तो कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले ताकि मेरी लाइफ पूरी एकदम अच्छी स्मेल वाली हो जाए, नॉट दैट बदबू चूहे वाली. तो उसके लिए हमको ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. यस, थैंक यू स्वाति. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead you will increase the magic in the relationship. तो नाउ वी नो कि नेक्स्ट कुछ भी रिलेशनशिप आता है, कुछ भी होता है, तो हमको उसको कैसे ठीक करना है. ठीक है, ये हमारे पास एक एकदम शॉर्ट रामबाण है एक्चुअली, कि कैसे हर रिलेशनशिप को अपन ठीक कर सकते हैं. आप एक और एग्जांपल देखो, अगर एक क्लाइंट ने आपको ठीक से पेमेंट नहीं किया, या एंड में पेमेंट गड़बड़ कर दिया, एंड हम वो ही बात अपने मन में रख लें, तो क्या होगा, हम सोचेंगे सारे क्लाइंट्स ही ऐसे होते हैं, सारी दुनिया ही ऐसी है. तो हम सबको उसी आंख से देख रहे हैं, सबको उसी, क्या बोलते हैं, एक ही, वेरी फनी लाइन फॉर दिस, अभी मेरे को याद नहीं आ रही है, कि सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं. तो क्या होगा, हम कभी हैप्पी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे. अगर हमको लगता है कि आई माइट हैव शेयर्ड दिस, समवन आई नो, उसको लगता है सामने वाला अगर स्माइल करके बात कर रहा है, मतलब उसको आपसे कुछ ना कुछ काम है. हाँ, आप सोचेंगे ऐसा थोड़ी होता है. बोले नहीं, ऐसा ही होता है, आपको पता नहीं है, वो इतना अच्छे से आपसे मुस्कुरा के बात करी ना, उसको आपसे कुछ ना कुछ काम है. तो उस पर्सन के संग किसी ने ऐसा किया होगा, तो उसने अपना ये बिलीफ बना लिया है, तो वो अब हर जन को ऐसे ही देखती है. ठीक है, एंड आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, हम नहीं कर पा रहे हैं उसको कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं होता है, सब लोग ऐसे नहीं, जेन्युइनली स्माइल कर रहा है इंसान, तो हम उसको ये बताते हैं हम भी तो कितना स्माइल करते हैं, तो कोई मेरे बारे में भी ऐसे ही सोचा हो. बोले नहीं, आपके मुंह से पता नहीं चलता ऐसा. ऐसे नहीं, बट अगर हम कुछ भी, जरूर उस पर्सन ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसने अपना माइंडसेट वैसे ही बना लिया है, तो नॉर्मल पर्सन को भी वो ऐसे ही सोचती है. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ अगर हमारे लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किया है, और हमने उस पर्सन के बारे में अपने मन में ऐसी बिलीफ बनाई हुई है, तो उसको हटाने के लिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू डिग डीप एंड थिंक ऑफ समथिंग व्हिच हैज मेड दैट इम्पैक्ट इन आवर माइंड्स. उसको हटाने के लिए, टू मेक आवर लाइफ हैप्पियर, आवर रिलेशनशिप्स richer, we have to do this practice. Okay, yeah. Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name,
I'm grateful for what? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes. So the Thank you. practice is clear to everyone. हाँ, हमको एक difficult, problematic या broken relationship चाहिए. ठीक है, ये नहीं चाहिए कि पैसे हैं, कि हेल्थ है, ये सब नहीं करना है. ब्रोकन रिलेशनशिप चाहिए, या डिफिकल्ट या प्रॉब्लमेटिक. पास्ट की भी हो सकती है, करंट भी हो सकती है. ठीक है, और हमको लिखना है उसके बारे में. ठीक है, आपको सोच के ढूंढ के लिखना है. बिकॉज आई एम श्योर तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, वो गलत बात हो जाएगी, बट कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप आप बोलोगे नहीं वेरी गुड, अगर किसी की लाइफ में ऐसी नहीं है, बट कोई एक रिलेशनशिप तो होगी जो आप इंप्रूव करना चाहते हो. ठीक है, सो लेट्स पुट इट एट दिस वे कि अगर 100% नहीं ऐसी तो मे बी आप चाहते हो कि कोई एक रिलेशनशिप और अच्छी हो जाए. ठीक है, तो उसके लिए भी अपन ये प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, सो थैंक यू स्वाति फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस. या Thank you. Thank you so much. So I have one query. Everyone is writing their blessings. Yeah. तो आप जब आप लिख रहे हो तो what is happening? Are you repeating the same blessings? या आपको लगता है कि नहीं अब आप क्या लिखें, कल ही तो लिखा था सेम जन के बारे में, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप ऐसे क्विकली जैसे कितने बार अपन चालीसा पढ़ लेते होंगे ना, वैसे ही पढ़ लेते हो क्या? टेल मी. नहीं ना, एकदम ग्रेटिट्यूड के संग पढ़ते हो ना, है ना? बिकॉज शी इज टेलिंग अस दैट वी सी इन ईच प्रैक्टिस शी इज टेलिंग अस फील द ग्रेटिट्यूड, यू नो, फील एज ग्रेटफुल फॉर दैट ब्लेसिंग एज यू कैन. तो हमको फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. वो जो 10 बार अपन पढ़ते हैं ना फिर से, तो जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू होता है, उसमें जो फीलिंग आप डालेंगे उतना जल्दी हमारे लाइफ में और ब्लेसिंग्स आने वाले हैं. ठीक है, तो फीलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो अभी अगर हेल्थ आपको लग रहा है कि हेल्थ पे फोकस करना है, आप ब्लेसिंग्स में डेली हेल्थ ही लिखो. ठीक है, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर योर किड्स, जिसके बारे में भी लिखना है, जस्ट राइट अबाउट दैट एरिया. ओके, सो ऐसा बुक कुछ नहीं कह रही, इट इज टोटली ऑन अस वेयर वी वांट द ग्रेटिट्यूड टू इंक्रीज, वेयर वी वांट मोर ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ, उसी एरिया के बारे में आप लिख सकते हो. ठीक है, कल संडे है सपोज, सपोज नहीं है ही संडे, और आपको लगता है कि यू वांट अ हैप्पी डे, एवरीवन इज हैप्पी, सबकी सब तबीयत भी अच्छी है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, जस्ट राइट अबाउट दैट. What a beautiful family we have, जैसे भी कुछ इस टाइप का फोकस करके लिख सकते हो. हेल्थ के बारे में जिस एरिया में आपको लगता है कि अभी और ब्लेसिंग्स चाहिए, राइट अबाउट दैट. ठीक है, इज दैट क्लियर? आपको लगता है कि नहीं एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है, उसके बारे में ही लिखना है, जस्ट फोकस ऑन दैट टुमारो और एनी डे. टेक दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर यू वांट द मैजिक टू हैपन इवन मोर, आप वैसे ही स्टार्ट कर लो उसके बारे में. ओके, सो द प्रैक्टिस इज क्लियर टू एवरीवन. एकदम. हेलो मैम, मैं Yes, ma'am. मानसी बात कर रही हूँ. हाँ. कल जो प्रैक्टिस करनी है रिलेशनशिप के लिए, तो हेल्थ के लिए या फिर मनी के लिए कर सकते हैं? ये जो रिलेशनशिप की प्रैक्टिस है ये तो सेपरेट है. ठीक है, हम ब्लेसिंग्स का बोल रहे थे. ब्लेसिंग्स जो सुबह सुबह उठ के आपको लिखने हैं, अपने नियामतें जो अपन लिखेंगे, जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं अपन, वो आप किसी पे भी लिख सकते हो. ठीक है, जो रिलेशनशिप है प्रैक्टिस अलग है, ये आपको दिन में फिर से करना होगा. 10 ब्लेसिंग्स तो सुबह लिख ली, उसको इससे मिक्स नहीं करना है. ओके, तो सुबह आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखी, आपको मन है तो तुरंत आप उस ग्रैटिट्यूड फीलिंग में हो तभी आप ये कर सकते हो, या दिन में कोई और टाइम निकाल के आप शांति से तब लिख सकते हो. ठीक है, दीज टू आर, ये दोनों अलग अलग प्रैक्टिस हैं. ओके मैम, थैंक यू. थैंक यू मैम, मुझे दो शेयरिंग करनी थी. हाँ, वाओ. हाँ मैम, कल जैसे ही हमने आज के दिन के लिए लिखना था, तो मैं रेकी मास्टर हूँ, ग्रैंड मास्टर. तो मैंने आज ऐसे जस्ट लिखा था कि आज मुझे 5 क्लाइंट मिलेंगे. तो सच में 5 क्लाइंट मुझे आज फोन आए और उन्होंने मुझसे हीलिंग के लिए अपॉइंटमेंट ली. वाओ, ऑसम ऑसम. हाँ, सच में, मतलब 5 बोली, ऐसे ही 5 बोली थी तो 5 ही आए. और दूसरा था, मैं एक सर से पिछले 15-20 दिनों से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रही थी, इतना कर रही थी, लेकिन हो ही नहीं रहा था. कल जैसे उनका मीटिंग चल रही थी और दूसरों से बात कर रहे थे, तभी मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया कि सर ने मुझे मीटिंग के लिए अभी अपॉइंटमेंट दिया है, एक ऐसे कुछ लिखा है 4-5 ग्रेटिट्यूड. तो सच में तुरंत लिखते लिखते ही सर ने मुझे अपॉइंटमेंट दे दिया.
वाओ, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने सबको थैंक यू करना है आपको, ठीक है? हाँ सर मैम, को करना है, ओके। जो 5 क्लाइंट्स हैं उनको भी आपको थैंकफुल होना है, ठीक है? फोन से आया है कॉल, तो फोन के लिए, नेटवर्क के लिए, हर चीज के लिए आपको थैंकफुल होना है, ठीक है? ताकि और क्लाइंट्स, मैसेजेस, ये सब आपके पास आते रहें। ओके? हाँ हाँ, तो ओके क्योंकि मैम, हम ओके, लोगों ने थैंक पढ़ा यू। ना कल, जितना बिफोर ग्रेटफुल होना जरूरी है, उतना आफ्टर भी होना जरूरी है, ठीक है? तो मैम हर एक को फोन करके या फिर उनको मैसेज करके थैंक यू करना है कि मन में कर सकती हूँ? मतलब मैंने वैसे तो मन में ही किया था आज पूरा दिन, हाँ, नहीं, मन में ही लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपका, जैसे अगर आप नॉर्मल कोर्स में उनको थैंक यू करते हो, थैंक यू फॉर कमिंग, जो भी, अगर आप जैसे लिखते हो थैंक यू फॉर, जब आपको पे करेंगे तब आप तो भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत उनको थैंक यू करने लगा, मे बी देर से, देखो हम लोग कितने डेस्परेट है, वो लोग थैंक यू कर रहे हो हमको इतना, ऐसे नहीं। आप जो नॉर्मल कोर्स में करते हो आप वही करो, लेकिन आप जैसे मन में उनको थैंकफुल हो रहे हो, आप उनके बारे में लिख रहे हो, वो भी आप ऑन रखो, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। Thank you, and keep practicing more and more clients and more magic in your life. Yeah. Yeah, I too have sharing today. Yes. Yes, Gopadi. हाँ. Last week my sister-in-law came at our place. तो उनकी ना, मतलब उनके, समझ लो जेठ की शॉप है, वो वाइंड अप कर रहे थे, अंडरगारमेंट्स की शॉप है, तो नाइट वेयर्स एंड ऑल सब होता है। तो शी टोल्ड मी कि भाभी अगर आपको कुछ लेना है तो दे विल गिव यू 30% डिस्काउंट, तो आप जो ऑर्डर करना दे दो। तो वी स्टे इन जालंधर एंड शी स्टेज इन चंडीगढ़, वहां पे शोरूम है उनका। तो मैंने फोन पे व्हाट्सएप करके सारा ऑर्डर कर दिया एंड शी गॉट 30% डिस्काउंट, आई गॉट 40% डिस्काउंट। तो I told her yesterday कि दीदी मुझे तो 40% मिला। कहते ऐसे तो हो सकता भाभी, मेरे तो घर की दुकान है, मुझे 30% दिया, आपको 40। I was saying it's magic यार, thank you। Yes, actually, हाँ, this is magic. प्राइस के ऐसा कैसे हो, मैं शॉप पे फोन करके पूछूंगी आपको एक्स्ट्रा मिला। I was so happy। Yes, And of course. हाँ. second sharing is कि when I came from Calcutta से generally I do shopping for all, मतलब sister-in-laws और सबके लिए लेते हैं। तो whenever I come back to my in-laws, मतलब तब मुझे जो भी उसका पेमेंट देते हैं ऐसे, like तो this year क्या हुआ, मतलब they forgot, मतलब एकदम दिमाग से उनका उतर गया। बस I was like कि नहीं, मुझे पेमेंट मिलना चाहिए। तो I started writing gratitude, 8 दिन से लिखे जा रहे थे। उसके बाद परसों अभिजीत जी ने शेयर किया ना, थैंक यू फॉर द मनी रिसीव्ड लिखा, तो आई आल्सो स्टार्टेड टू लिखा। एंड आज सुबह माय मदर इन लॉ कॉल्ड मी, गुंजन नीचे आना। मैंने कहा यस। मैंने कहा पता नहीं क्या काम है मुझे। तो शी गेव मी द होल, जितना भी था मेरा बिल पूरा ड्यू है एंड एक्स्ट्रा 8000 दी। तो मैंने कहा मम्मी ये क्यों दिए? कहते रख ले, मैंने तेरे लिए निकाल के रखे हुए थे पहले से। Awesome, very good. हाल हो गई आज में। Seriously, हाँ, थैंक यू अभिजीत जी, ये तो मेरे को भी प्रैक्टिस करना है अभी। थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू। Yes, everybody should thank before. हाँ, and I am telling you अभिजीत जी, आप तो ना ये द सीक्रेट या द मैजिक बुक है ना, उसमें जाके ये पोस्ट कर दीजिए, ठीक है? नहीं, सच ही कह रहे हैं हम एकदम। हाँ, नहीं, लाइक दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया कि हम लोग दूसरों के बिल में लिखने से आ रहा है पेमेंट, और हमारे बिल में ही हम लोग पहले से उसके ऊपर थैंक यू लिख देंगे तो और अच्छा है। इसके बाद आपने कभी नोटिस किया, अब हम नोटिस करते हैं कि कोई कोई बिल्स में नीचे बहुत सब जगह रहता है Received with थैंक thanks. यू, हाँ, रिसीव्ड विद थैंक्स, है ना? और कितने सारे रेस्टोरेंट में थैंक अंदर ही यू लिखा सब रहता रहता है है। थैंक यू, कम अगेन। हाँ, तो अपन वो ही रोज पढ़ के उस रेस्टोरेंट से निकलते होंगे या उस शॉप से निकलते होंगे। हाँ, अब वो सब लिंक करो तो वो सारी शॉप्स में डेफिनेटली बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत उनकी तरक्की हो रही होती होगी। तो यस, लेट्स प्रैक्टिस ऑल दिस। हमारे बिल में भी हम लोग नीचे लिख देना थैंक यू फॉर योर, जो भी कुछ लिखना होता है ना, कम अगेन तो नहीं लिख सकते, थैंक यू या जो भी लिखना है वी कैन राइट इट। We I can will write. start writing it. When I give bills to my Yes, clients, you should write. yeah. Thank you Priya, thank you Abhi. Thank you for you. Thank acknowledging. you, Gopadi, for the sharing. Yes. Yeah. So, any more sharing, any clarification regarding the chapter? या और कोई पहले की प्रैक्टिस के बारे में? No? Okay. प्रिया, मुझे लगा मैजिक प्रैक्टिस वाला पेज नहीं रीड किया लास्ट का। कर लिया नहीं करा था। करा। हाँ। मे बी, ओके सॉरी। नहीं किया था। यस, थैंक यू गोपादी। नहीं, हो सकता है कभी मिस हो जाए ना, बिकॉज कितने बार क्या होता है ना, आई स्पीक एंजॉय स्पीकिंग ना, तो yeah. We love hearing you. Oh, thank you everyone. थैंक यू। हाँ,
एंड एनीथिंग एल्स, किसी और को कुछ शेयरिंग करना है, कुछ और? अच्छा, जिसने नहीं लिखा है अपने नाम के, जैसे ललिता, आई डोंट थिंक यू रोट। हाँ, एल से क्या लिखा है? लवली तो है ही, और क्या होगा? यू हैव टू राइट, ठीक है। और हाँ, अल्पा जी ने भी नहीं लिखा था, ठीक है। अभिजीत जी ने सारे ही लिख दिए थे एक एक, बट फिर हाँ, बाकी जन को भी लिखना है, ओके। एंड आई थिंक नेहा जी ऑल्सो डिडंट राइट। तो जिसने भी नहीं लिखा है अपने नाम का फर्स्ट लेटर का एडजेक्टिव्स, यू हैव टू राइट। यस दीपिका, यू आर ट्रूली डिवाइन। डिवाइन। या ओके। डॉक्टर कविता, ये कोई ऐप से किया था आपने केक और जो किया? Yes, yes. I've taken an idea from the app only. मेरे को भी प्लीज बताओ ना, आई विल डू फॉर टी। Google करो, you'll get it. If you ओके। want, There are I can many. send There are it to you. many. गूगल पे आप करोगे तो तुरंत इतने सारे आ जाएंगे, वो भी Yes, पूरे many, डिजाइन के many साथ आ you'll जाएगा, get it. पूरा आपका आ जाएगा, टी बन के आएगा पूरा। गूगल Yes. करने के बजाय आप बता देंगे ना, तो आपको ज्यादा ब्लेसिंग मिलेंगे, ये भी बता देते हैं Right, right. आप बता दीजिए ना group में। If you Yeah. want, I can send it to you. यस अभिजीत, आई वुड लव टू Yes. गेट प्लीज। Yes. Yes, yes, I'll do. You want N? Okay. Kaya ji is Tea, missing tea. today, but her Okay. vision board was amazing. It's बस हम Tulsi. बोलना चाहते थे, वो जो रूपी वाला आपने फोटो बनाया था ना, उसमें एटलीस्ट अपना फोटो चिपका दीजिए। पता नहीं किसको वो पैसे मिल रहे हैं, या अपने हस्बैंड का मुंह उसमें चिपका मैं- दीजिए। इनका जो आइडिया था ना, आई हैड वर्क एक्चुअली, मैंने किया मैंने लिस्ट में सिर्फ आज की जो टू डू एक्टिविटी थी, सिर्फ Vision एक board। ही काम लिखा था और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ विजन बोर्ड हाँ। लिखा था। एंड हाँ। आई हैव एक्चुअली मेड, बट समहाउ वो लॉकडाउन है, मेरे को स्टेशनरी मतलब एवरीथिंग इज क्लोज्ड, तो वो हाँ। प्रिंट आउट नहीं मिला, बट एवरीथिंग इज सेट इन माय माइंड। जैसे प्रिंट आउट आएगा, एवरीथिंग विल बी डन। सो वो जो नोट का था ना, उसमें मैंने अपनी पिक्चर डाल दी है। हाँ, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, कि Yes. उसमें आप अपने फोटो डालिए। पता नहीं किसको हम इमेजिन कर रहे हैं, वो जो इंसान है उसके पास कितने पैसे आ रहे होंगे, है ना? सब लोग उसकी फोटो चिपका लेंगे, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, दिस सेशन इज अमेजिंग। इतने Yes. सेशंस, 2-3 सेशंस तो हम कर चुके हैं, शेयरिंग और हाँ, एंड पहले के भी Learning. कर चुके हैं, बट पहली बार हम अपना विजन बोर्ड बना रहे हैं इस बार। हम पहली बार, हमेशा सोचते ही रहते थे ऐसा बनाए वैसे, कितनी बार नहीं होता है, ज्यादा ऑप्शन मोबाइल वाला काम करता है ना, ये तो नहीं ना कि मोबाइल में स्क्रीन में रखा है या मोबाइल में बनाया क्या है, हुआ तो दीपू? नहीं करेगा। अच्छा, देखिए, अगर आप सोच रहे हो दीपिका, हाँ, कि हाँ। नहीं करता है, तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, मतलब मैं एक बार पूछ रही हूँ कि पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स उसमें से निकाली है, उसको ठीक है प्रिंट आउट कराएंगे, सब लगाएंगे, अगर कहीं लगाएंगे तो वही थोड़ा सा हो जाता है, घर पे कहीं पे नहीं, ऐसा देखिए, स्पेस नहीं दिख रहा है। डजंट मैटर, हम लगाने। अपने लैपटॉप में ही बना रहे हैं, हम उसको कहीं नहीं वैसे चिपका तो मैंने अपने मोबाइल में एक लगाया हुआ है जो मुझे चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी, लेकिन अब मुझे थोड़ा और अच्छे से करना है, जैसे बस। बच्चों की स्टडी के लिए, और सब कुछ मेरे माइंड में है, वो मैं कर रही हूँ, बट अभी इतना पूरा नहीं हुआ है। लेकिन मैं वही पूछ रही थी कि घर पे कहीं लगाएंगे तो थोड़ा सा, मतलब ना वो स्पेस दिख रहा है कि ऐसे आपकी लगा लें। वार्डरोब के अंदर वाले Wardrobe के अंदर कबर्ड लगाओ, साइड में yes. लगा लो। हाँ, वार्डरोब के अंदर लगा लो, सॉरी, वार्डरोब का Okay. शटर खोल के उसमें लगा लो, या वार्डरोब के जहाँ पे हैंगर है उसके पीछे लगा लो, क्लोथ्स के माने वार्डरोब के बैक में लगा लीजिए आप, उधर लगा Okay. सकते हैं, ओके, ठीक है। अरे तो आइडियाज मिलेंगे, मांगो मिलेगा, हाँ, एग्जैक्टली, मांगो मिलेगा, प्रश्न पूछो जवाब जवाब मिलेगा। मिलेगा। हाँ, यस। तो एवरीवन हैप्पी? कल संडे है, मेरा विजन बोर्ड एकदम कल होने वाला है, हम सुबह ही लिखेंगे मैजिक लिस्ट में अपने, ठीक है। और कल का यस, Even I made 4 of them. So I'm very happy about it. Yes, now you have to share, Shipra, huh? I'm expecting a bakery But it's shop all also. on actually. Hmm. No. Actually, it's all on the Mobile. laptop itself, because I haven't been able to take printouts and stuff. But it's all there, and hopefully it will come on paper soon. Yes. But yes. yeah, I'm quite glad that finally, after Actually, this is I the am third also. session, and finally it's done. But ये- still, I have to do 2 more. Okay. okay. It's happening like past 2 days. It's just happening. I'm just doing it. Wonderful. So And I'm very happy. Thank you. very good. I'm very happy, Shipra. And you are one creative person, so I'm really wanting to see the vision boards that you have made. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Hopefully, it should be good. Yes. Hopefully, it is wonderful. It is your vision board. It is very good, Swati. I'm very happy. I want to see everyone's vision board, but I am not showing mine. Huh? I will also show mine. What something else I was wanting to say. So I think first let's do the gratitude. Then I'll tell you about this practice. Okay. So let's join our hands, hold our hands, close our eyes, and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you. The bountiful nature,
who has blessed us with the elements which are keeping us alive, which are keeping us healthy every day, and giving us this life-saving oxygen, water, the earth, the sun, and the space. Bless us, keep us healthy, keep our family and friends healthy. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone for this amazing session and the wonderful sharings. Okay, see you tomorrow.